महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 6। ऋषियों को महाभारत के बाद की कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, कलयुग की धर्मपूर्ण वाणी सुनकर राजा परीक्षित विचार करने पर विवश हो गए। उन्हें विचारों में खोया देखकर कलयुग पुनः बोला, महाराज आप चुप क्यों हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप मेरे निवास की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अपनी वार्ता पूर्ण करके कलयुग प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुआ। तब उसे रोकते हुए राजा परीक्षित बोले, ठहरो कलयुग, धर्म और अधर्म के इस प्रसंग में तुम्हारी बातें तर्कपूर्ण हैं। मैं महान धनुर्धर अर्जुन का पौत्र हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर मेरे बड़े तातश्री हैं। यदि मैं धर्म से विमुख होता हूँ तो मेरे तातश्री और बड़े तातश्री सहित पांचों पांडवों का अपमान होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं। अतः अब तुम अपने निवास का स्थान स्वयं सुनिश्चित करके मुझे बताओ। मेरे राज्य में तुम किस स्थान पर रहना चाहते हो? किंतु ज्ञात रहे कि तुम कोई लघु स्थान ही निर्धारित करोगे। यदि तुमने वृहद स्थान का नाम लिया तो मैं अस्वीकार कर दूंगा। कलयुग बोला, भंडार गृह। राजा परीक्षित से उत्तर मिला, नहीं, कदापि नहीं। यदि तुमने भोजन आदि में विष मिला दिया तो मेरे राज्य की प्रजा अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाएगी। मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए एक ही स्थान उचित होगा। कौन सा स्थान राजन? कलयुग ने प्रश्न किया। राजा बोले, मदिरालय। कलयुग ने आश्चर्य व्यक्त किया, मदिरालय? इतने कम स्थान में मैं कैसे रह सकूंगा महाराज? कृपा करके कोई एक स्थान और प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। कलयुग के विनीत भाव को देखकर राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वेश्यालय में भी रहने की अनुमति प्रदान करता हूं। इन दो स्थानों में तुम्हारा पूर्ण अधिकार होगा। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग के मुख पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे अपने निवास पर जाने की आज्ञा प्रदान करें राजन। वेद व्यास जी के निर्देशानुसार महाभारत के बाद की महागाथा के आगे की महागाथा में श्री गणेश जी काल चक्र के विषय में लिखते हैं, काल चक्र निरंतर गति से चलता रहता है। वह कभी नहीं रुकता और न ही कभी थकता है। किसी की मृत्यु हो अथवा किसी के घर में प्रसन्नता का विषय हो, काल चक्र को कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सदैव संभाव रहता है, कुछ नहीं कहता, बस चलता ही रहता है। काल चक्र जानता है कि कलयुग क्या करना चाह रहा है, किंतु सब कुछ जानकर भी चुप रहता है, क्योंकि उसे भूत और भविष्य का ज्ञान अवश्य है, किंतु उसका वर्णन करने का अधिकार नहीं है। काल अर्थात समय आपकी भेंट वर्तमान से अवश्य कराता है। बेचारा कलयुग अपनी लाचारी पर कितना चिंतित है। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए महाभारत के बाद की महागाथा, 200 से भी अधिक एपिसोड्स।